हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्कूल एक्टिविटी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आई हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा टॉपिक है द सेंटेंस, यानी कि ये छोटे बच्चों यानी कि प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी एंड जूनियर स्कूल इंटर इनफैक्ट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, टेट, यूपी टेट, सी टेट जो भी होते हैं, उनमें काम आ सकता है। यानी कि अब हम रीड करते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रीड करने हैं। गोइंग मार्केट टू इज वीना द, गोइंग मार्केट टू इज वीना द। एंड हमारे पास अनदर एग्जाम्पल दे रखा है, वीना इज गोइंग टू द मार्केट। इसमें एग्जाम्पल ए एंड बी में क्या डिफरेंस है, आप लोग खुद ही देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ए को। शब्दों का समूह है पर कोई भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, जबकि एग्जाम्पल बी एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। एग्जाम्पल एंड बी, आप ए एंड बी दोनों ध्यान से देखिए। ए है जो कि अपना अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है और एग्जाम्पल बी है जो कि अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ए, स्वीट द कर्ड इज, इसका हमारे पास कोई भी अर्थ नहीं है। और बी देखते हैं, द कर्ड इज स्वीट। ऊपर लिखे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ए और बी में दोनों में सभी वर्ड सही हैं, परंतु एग्जाम्पल ए में शब्दों का सही क्रम न होने के कारण इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल पा रहा है। इसका कोई भी अर्थ नहीं है। स्वीट द कर्ड इज, इसका कोई भी मीनिंग मतलब समझ नहीं आ रहा, जबकि वर्ड्स तो सही है उसमें, बट ये करेक्ट वे में नहीं लगे हैं। एंड द हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, द कर्ड इज स्वीट, जबकि उन्हीं शब्दों को अगर हमने क्रम में रखा है तो एग्जाम्पल बी पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है यानी कि सेंटेंस है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए उनको रीड करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। चिराग इज 13 years old, माई बाबा जी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड शी इज अ फ्रूट सेलर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इंग्लिश के, आप देख सकते हैं। इनको आप रीड करिए अच्छे से तो आपको समझ आएगा कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, वो भी हम पढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये हाई स्कूल इंटर वाले भी बच्चे देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का जो एग्जाम आता है उसमें सेंटेंस की डेफिनेशन आती है, यानी कि इसका अर्थ पढ़ते हैं क्या है, शब्दों को व्यवस्थित समूह को जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस के एंड में इसकी प्रकृति के अनुसार पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्ह जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। माय फादर इज अ फार्मर। देखिए यहाँ पे यूज ऑफ फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज हुआ है और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। वेयर इज योर ब्लू बैग, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ और ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है, यानी कि वेयर है इसके आगे ये क्वेश्चन वर्ड है और तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वॉट अ वंडरफुल प्लेस, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है, तो एक ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, राज इज हैप्पी, राज खुश है। बी, ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, आइए एक और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विद देयर पेरेंट्स। बर्ड्स आर क्रिपिंग, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आगे हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश इज, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी वर्ब होगी वो हमारे बिल्कुल सेंटर में आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नोट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि दे रखा है आपको नोट के रूप में। ध्यान रहे कि यह हिंदी वाक्य संरचना से भिन्न है, क्योंकि हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है बिल्कुल लास्ट में। आप इसको हिंदी से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हिंदी का बिल्कुल अलग है और इंग्लिश का बिल्कुल ही अलग है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोनू सेल्स न्यूज़पेपर। यहाँ पे मोनू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया सेल्स एंड ऑब्जेक्ट हो गया न्यूज़पेपर। तो बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है, ही गेव मी अ पेन।
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, एंड वर्ब क्या है इसमें, गेव मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट 2। किसी वाक्य में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में एक ऑब्जेक्ट है, जबकि एग्जाम्पल 2 में 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर दूंगी। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, जिसको इंग्लिश में यानी कि उसको कुछ और भी कहते हैं, उसका नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट नंबर है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं और ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। ये सभी आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं इनका, कि किस तरीके से आप मेरी वीडियो से ये जान सकते हैं कि आपने आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और सेंटेंस के पार्ट्स आएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सामान्य जानकारी देते हैं, इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कि उसने ये स्टेटमेंट दे दिया लाइक दिस, इसी तरीके स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसी के बारे में कुछ कहते हैं या बताते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सतीश गोज टू स्कूल डेली, ठीक है, दे वर लेट। सी है मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस। डी है हमारे पास वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ई है ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ये हमारे पास कुछ है सेंटेंस जिनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जो किसी के बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहे हैं। बहुत ही इजी है। अगर हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी बात लिखी हुई है, कि वे खाना खा रहे हैं, वे कुछ भी कर रहे हैं, वे नाच रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे स्कूल जाते हैं, मंजी डेली स्कूल जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट टाइप का है, वो आपकी ऑटोमेटिक असर्टिव सेंटेंस में आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क देखिए आप इस तरीके से लगता है। इन वाक्यों का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इन क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है? जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनका यस एंड नो में उत्तर नहीं देते हैं, ठीक है। WS टाइप क्वेश्चन, वर्ड लाइक हु, वॉट, वेयर, वाई, विच, व्हेन, हुम, हाउ एटसेट्रा का प्रयोग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, हालांकि आपको मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, पर फिर भी मैं एक बार आपको एग्जाम्पल से रीड कराऊंगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे W से शुरू होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, ठीक है, मतलब आप कहाँ रहते हो। वॉट इज योर फेवरेट गेम, विच इज द यंगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, हाउ मैनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी। इस तरीके के क्वेश्चंस को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। इनके बारे में हम काफी सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं वेयर डू यू लिव, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें बिना प्रश्न यानी WS टाइप क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग के पूछे जाते हैं। जैसे कि आर यू फाइन, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है आर यू फाइन, इसको आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। कैन यू रीड अ बुक इन इंग्लिश, आप इसका आंसर भी यस और नो में दे सकते हैं, यस एंड नो में आंसर दे सकते हैं इन सभी का, यस एंड नो में। कैन ही राइड अ हॉर्स, आप इसका आंसर भी यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड भी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो एक तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका आंसर आप यस और नो में दे रहे हैं, ठीक है। इनको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और कौन सा बताया था वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने इंपेरेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। आप देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो कमांड यानी कि आदेश, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब के सूचक होते हैं, इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। ये एक तरीके से आपको कमांड दी जा रही है कि आप गार्डन में से फूल नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन द डोर। ये एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है आपको, ओपन द डोर। एक तरीके से देख सकते हैं ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, ये एक एडवाइस हो गई। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक तरीके से रिक्वेस्ट हो गई। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो सभी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें आपको आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, इंस्ट्रक्शन दिए जाए, एडवाइस दी जाए, रिक्वेस्ट आदि ये सब दिए जाए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी भावना उत्तेजना को प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। दुख, खुशी, डर आदि को प्रकट करने के लिए इन वाक्यों में अलास, ओह, आह, ब्रेवो, हुर्रा, हा आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने अगर कोई भी सुंदर चीज देखी तो आप उसमें कह सकते हैं वाओ व्हाट अ ड्रेस। अगर आपने कुछ देखा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल में से मैं दे रखा है, वाओ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन। नेक्स्ट है ब्रेवो वी वॉन द मैच, यानी कि अगर हम कोई खुश होते हैं तो ब्रेवो वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत चुके हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, एक तरीके से आप बोल रहे हैं व्हाट अ मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है हाउ नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट ओ माई बाइक हैज फॉलन डाउन। इस तरीके से काफी सारे, जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, जैसे कोई भी दुख होता है तो उसमें बड़ा सैड होता है तो उसमें भी आप एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। इस तरीके से बहुत कोई खुश होता है तो उसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन का, बहुत ही आश्चर्यचकित बात होती है उसमें सब में एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग किया जा सकता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब है असिस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ये यहाँ पे आपको एक कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अरेंज दिस वर्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक मीनिंगफुल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ये आपको करेक्ट करने हैं। जैसे चॉकलेट अ मी, ब्रिंग, इसका क्या होगा, ब्रिंग मी अ चॉकलेट। क्या होगा इसका आंसर, ब्रिंग मी अ चॉकलेट। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, आपको इजी रहेगा, आपको प्रैक्टिस भी होगी अच्छी। डोर द शट, यानी कि शट द डोर। डू यू लिव वेयर, यू मीन्स वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हमारा रोड बैगर द क्रॉस्ड ओल्ड द, इसका आप मुझे बताइए कमेंट में, वरना मैं तो फिर बताऊंगी आपको, ठीक है। फुटबॉल माई इज गेम फेवरेट। नेक्स्ट है ग्रीन एंड द क्रॉप्स टॉल ग्रीव, यू स्विम कैन। नेक्स्ट है ईयर द इज जनवरी मंथ ऑफ फर्स्ट द। दूसरा है एंड वाई इज विच सीजन फेवरेट योर। नेक्स्ट है लास्ट हिस्टोरिकल सिटी इज अ आगरा। लास्ट वाला मैं आपको बता ही देती हूँ, आगरा इज अ हिस्टोरिकल सिटी। बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो आप खुद कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बनी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।